नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक मैंने डी ट्रिपल एस बी के 8 वीडियोस डाले हुए हैं, जो वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं। उसके क्रम में ये 9वां पार्ट होगा और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल सोशोलॉजी से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके अराउंड आपको पढ़ाई करना है कि इससे संबंधित क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको ये सोचने के लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में 8 वो आप लोग देख लें। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि वेलफेयर ऑफ़िसर की प्रिपरेशन कैसे करें? वेलफेयर ऑफ़िसर, प्रोबेशन ऑफ़िसर, प्रिज़न ऑफ़िसर होता क्या है? और कहाँ से पढ़ाई करें? तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो ये सारे हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में तो है ही है, वो क्लासेस हैं और उससे पहले भी हमने कुछ जो प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना पड़ेगा, वीडियोज़ अपलोड किए हैं लाइव आकर भी और वैसे भी बना के वीडियो डाला है, जिसमें डिटेल में बताया है कि क्या होगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या होगा एरिया ऑफ वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें अपने तरफ से हमने बहुत ही सर्च करके डाला है, बहुत ही उस पे रिसर्च किया है, तो आप लोग देख सकते हैं जो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी शब्द की बात करते हैं। तो जो क्रिमिनोलॉजी शब्द है 1885 में एक इटली इटली के लॉ के प्रोफेसर थे राफेल गारोफलो, इन्होंने ये शब्द जो है दिया था और इसी को क्रिमिनोलॉजी इंग्लिश में बोला बोला जाता है और इटली में क्रिमिनोलॉजिया बोलते हैं। 1857 में फ्रांसीसी मानविज्ञानी पॉल टोपिनॉड ने पहली बार फ्रेंच क्रिमिनोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली अगर नाम पूछा जाएगा तो आपको प्रोफेसर राफेल गारोफलो का ही नाम याद रखना है क्रिमिनोलॉजी से। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट वारंट? तो विदाउट वारंट किसे सेक्शन 41 के अंडर जो है अरेस्ट कर सकती है पुलिस? जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञानात्मक अपराध होगा, उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती है। द अर्ली मार्क्सिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट विलियम बोंगर was the Dutch philosopher whose most noted work was Criminality and Economic Condition। यानी एक आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने से किस तरह व्यक्ति एक अपराध को अंजाम देता है, तो इस पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस करके इन्होंने इस पे अपने आइडियाज़ और थॉट्स और थ्योरी डेवलप किए। इनका नाम है विलियम बोंगर और ये मार्क्सिस्ट विचारधारा के रहे हैं। तो ये जो जितने भी इकोनॉमिक और कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी तो वो मार्क्सिज्म का ही आइडियोलॉजी है। तो उसमें मार्क्सिस्ट को जिसने फॉलो किया उसको मार्क्सिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो विलियम बोंगर को मार्क्सिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में ये भी आप लोग पढ़ लेना, दास कैपिटल जो बुक है वो किसका है, ठीक है। एस्से ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, ये भी आप देख लेना, है ना। मैं आगे इसको और एलेबोरेट करूंगा, आज थोड़ा सा इस पे कम फोकस किया हमने। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ टाइपोलॉजी ऑफ विक्टिम्स बेस्ड ऑन विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप? इन्होंने ये पूछा है कि जो टाइप है यानी प्रकार हैं, पीड़ित के प्रकार है, वो कैसे कितने प्रकार के पीड़ित होते हैं। तो उत्पीड़न के 4 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष या प्राथमिक बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष या उसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, एंड माध्यमिक और उसके बाद में द्वितीयक। तो ये जो है 4 तरीके के बेसिकली पीड़ित होते हैं। पर प्रत्यक्ष में या प्राथमिक में संबंधित हमले या हमले का पीड़ित जो डायरेक्ट जो पीड़ित हुआ है, अप्रत्यक्ष में प्राथमिक पीड़ित के करीबी लोग। जैसे सपोज करो किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, कोई बच्ची है, तो वो प्राथमिक हो गई। सेकेंडरी उसके फैमिली वाले हो गए, जो उसके आस पड़ोस के लोग उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं मेंटली। माध्यमिक आपराधिक कृत्य के गवाह और जो
उस अपराध को करने वाले को देख लिया और फिर गवाह दिया, तो उसको जो टॉर्चर किया जाता है, उसको जो है माध्यमिक बोलते हैं। और द्वितीयक पीड़ित में अपना और सॉरी तृतीयक में कौन आएगा, जो आसपास के लोग और समुदाय है उनको जो है तृतीयक में रखा जाएगा। तो टोटल ये 4 तरीके का पीड़ित लोग होते हैं, और इनको जो टाइपोलॉजी अलग अलग डिफाइन किया है वो ये 4 जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट है, इज्जत फतेह, हेनरी एलन बर्जर, मार्विन ई वोल्फगैंग, हंस वोन हेंटिंग। तो सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो इन तीनों लोगों का आता है, हैंस वोन हेंटिंग, मार्निन ई वोल्फगैंग एंड हेनरी एलन बर्जर। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन। तो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आता है, अगर आप क्राइम करते हो तो इंडिया कैसे, आपके इंडिया की जो भी जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो कैसे काम करेगी। क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, अगर आप भारतीय हो, विदेश में काम करते हो, तो आपका जो आप कोई क्राइम करते हो तो इंडिया में उसका चलाया जा सकता है, आपके ऊपर जो भी क्रिमिनल ऑफेंस आपने किया है उसके तहत आपके ऊपर जो भी नियम कानून अपराध के लिए जितना सजा है वो इंडिया में भी चलाया जा सकता है। क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया, और किसी की विदेशी द्वारा अगर भारत में कोई अपराध किया जाता है तो भी इंडिया में उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप, और किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय जहाज पे भी अगर कोई क्राइम किया गया तो भी इंडिया में ही उसका जो केस है वो चलेगा। Who among the following was first to note the Passionate Criminals Act under the provocation by victim? तो इन्होंने कहा कि पैशनेट क्रिमिनल्स जो होते हैं भावुक अपराधी, और उनको प्रोवोक किया जाता है, वो इस पे जो थियरी दी है वो लोम्ब्रोसो ने दी है। तो सदरलैंड और लोम्ब्रोसो ये ऐसे क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जिनका क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह क्वेश्चन, अगर सोशोलॉजी में भी देखो तो क्वेश्चन मिलेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोम्ब्रोसो और सदरलैंड, इनको जरूर पढ़ना। Who among the following uses the notion the higher immortality to explain the concept of moral insensibility of the power elite? ये सी राइट मिल्स ने कहा है। Which among the following is competent to pass an order of life imprisonment? तो लाइफ imprisonment बेसिकली सेशन जज भी दे सकता है, सेशन कोर्ट का जो सेशन जज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेडिकल क्रिमिनोलॉजी? तो रेडिकल क्रिमिनोलॉजी पे कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है जो रेडिकल क्रिमिनोलॉजी पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सोलिडारिटी इज यूज्ड बाय whom एक्सप्लेन क्राइम इन सोसाइटी? तो सोशल सोलिडारिटी टर्म किसने दिया है, ये दिया है एमाइल दुर्खीम ने। एमाइल दुर्खीम के और भी थियरी हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। दो तीन थियरी हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक्टस रियूस मीन्स गिल्टी एक्ट, जो ऐसे एक्ट जो मतलब अपराध हैं और आपको पता है लेकिन आपने जाने अनजाने में किया, उसको एक्टस रियूस बोलते हैं, गिल्टी एक्ट। हु among the following has made the statement crime can be ended only with the ending of suffering only when there is peace through love and compassion found in awareness? मतलब ये कह रहे हैं कि क्राइम तभी खत्म किया जा सकता है जब जो पीस है, और पीस को पाने के लिए जो प्यार प्रेम और कह सकते हो कि कंपैशन की, कंपैशन मीन्स एक भाईचारे की बात, और ये जागरूकता जब जितनी ज्यादा फैलाएगी तभी क्राइम खत्म किया जा सकता है। तो ये किसने कहा है, क्विने ने कहा है, ये भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है। विच among the following is not correctly matched? तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्विने ने नहीं दिया है, बाकी क्रिमिनल एक्ट इसने दिया है। क्रिमिनल एक्ट है एक्टस रियूज को क्रिमिनल एक्ट एक्ट भी बोलते हैं, जो अभी पीछे देखा ही। नॉर्मलेसनेस मतलब एनोमिक, क्रिमिनल इंटेंट मीन्स रिया, ये सब कुछ टर्म है जो लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेंच है, तो आप लोग इसको एज इट इज याद कर लो क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो उसमें कुछ इसका हिंदी मीनिंग भी नहीं निकाला जा सकता। सोशोलॉजिस्ट एडविन सदरलैंड, यानी जो सदरलैंड है, फर्स्ट डिस्क्राइब द टर्म इन 1939। According to Sutherland, it was defined as a crime committed by a respectable and high social status person during the profession. Before Sutherland introduced the concept, this was considered largely inadequate for the upper classes. तो ये white collar जो white collar crime है
व्हाइट कॉलर क्राइम सदरलैंड ने दिया था और 1939 में दिया था। तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? जो एक कह सकते हो कि बड़े पद पर हैं और बड़े पद पे रहते हैं वे कोई क्राइम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो। तो बिलो द टेबल जो पैसा आप लेते हैं वे पाते हो बड़े अधिकारियों को, तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आता है और इसको सदरलैंड ने दिया है। Who declared the reformation and rehabilitation of offenders was the main objective of prison administration। तो prison administration मतलब जो जेल का देखभाल है और जेल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सुधार करने का मतलब क्या है? जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराधी हैं, उनका बेहतर रिहेबिलिटेशन हो सके और उनके जो चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का बेहतर सुधार हो सके। ये किस में कहा है? इंडियन जेल कमेटी 1990-20 में कहा है। और जेल एक रिफॉर्मेटिव होम ही माना जाता है, ठीक है, वहां पे सुधार गृह के तरीके से ही रखा जाता है। Which among the following aims to provide a philosophical rationale for reforming the judicial and legal system to make it more rational and fairer। तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें इसकी philosophical rationale for reforming judicial legal system की बात कही गई है। The term Morse means more serious norms involve punishment। ऐसे norms जो मोरालिटी और सोशल वैल्यूज पे बने हुए हैं और उसका कोई जो है वायलेशन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट हो। तो मोर्स का मतलब यही हुआ सोशल नॉर्म्स। Societies try to control deviant behavior using norms। Norms include, norms मतलब मोर्स एंड folk base, लॉज, ट्रेडिशन। तो इन चार माध्यमों से, मोर्स मतलब मोरल वैल्यूज, फोकवेज मतलब जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, और लॉज यानी कानून, और ट्रेडिशन मतलब आपके जो बेसिक रिचुअल्स हैं उनको ऐसे डायरेक्ट, कुछ जो कानून है वो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो ही करना है, बट कुछ सोशल वैल्यूज होते हैं, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, वो भी फॉलो करना होता है। ये किसके लिए? डेविएंट बिहेवियर से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति जो है सोसाइटी के बनाए गए नियम कानून पे चले, ठीक है। तो ये चारों चीजों से उसके डेविएंट बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में ये अभी 15 क्वेश्चंस थे, इसको हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को इसमें कोई फीडबैक देना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, और क्या सुधार करने की ज़रूरत है आप बता सकते हैं। अपने तरफ से मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फील्ड की नहीं है, बट हाँ एसोसिएटेड ज़रूर है, तो मैं उस पर अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मतलब लेट लपेट ही, बट करूँगा ज़रूर जितना हो सकेगा। तो आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। पेपर का डेट कभी भी आ सकता है, मार्च तक तो नहीं होगा, मार्च के बाद ही होने के सब चांसेस हैं, क्योंकि मार्च तक और बाकी पेपर्स का डेट आया है जो हमने आपको बताया ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।